अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं वसीम ख़ान आप सबका ऑनलाइन टीचर ख़ान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में मैं आपका खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। अज़ीज़ तलबा, जैसे आप थंबनेल देखकर जो है आप जान लिए होंगे, टाइटल देखकर भी आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम मार्च 2025 में हुए साइंस हिस्सा अव्वल का जो पर्चा है उसका हल हल देखने वाले हैं। तो अगर आपका सिलेबस मुकम्मल पढ़कर हो चुका है तो आप इसका वीडियो अगर देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। अगर मान लीजिए आपने कोई असबाग छोड़ दिए या आपने उसमें से कुछ नहीं पढ़ा तो ये आपको वीडियो जो है समझ में नहीं आएगा। तो अजीज़ तलबा, आपके सामने जो है इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये मार्च 2025 में हुए साइंस हिस्सा अव्वल, ये देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 इसका पर्चा है। तो सबसे पहला सवाल हम हल करने जा रहे हैं। पहला सवाल हमसे ये पूछा गया कि अलकली ज़मीनी धातु की गिरफ्त 2 है, यानी उनकी जदीद दौर जदल में जगह डैश ग्रुप में होंगी, यानी ग्रुप 2 में होंगी। ग्रुप 1 में अलकली धातें होती है और अलकली ज़मीनी धातें ग्रुप 2 में होती है ना। इसी तरह से हर ग्रुप का ताल्लुक जो है अलग अलग है, वहाँ पर अलग अलग किस्म के जो है अंसुर पाए जाते हैं। ग्रुप डी में जैसे धात वगैरह पाए जाते हैं, है ना। दूसरे तीसरे दौर में जो है अनासिर पाए जाते हैं। आपको आपने याद भी किए होंगे, आपके स्कूल के टीचर ने भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कराए होंगे। तो आपको ये जो तमाम जो ऑप्शन बी सी जो डी है इसके ताल्लुक से भी आपको पता होना चाहिए कि इनका ताल्लुक किस जो है जगह से है वहाँ और उन ग्रुप में या उन दौर में कौन से अनासिर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा तामुल जिसमें आमिल अशिया के दरमियान आयनों का तबादला होता है, नतीजे में रसूब तैयार होता है, तो उसे हम दोहरे हटाव का अमल कहते हैं। देखो, तरकीबी अमल, तहलीली अमल, ये सब आपने सबक नंबर 3 में पढ़े होंगे। तरकीबी अमल मतलब वो अमल जिसमें दो आमिल अशिया मिलके एक हासिल अशिया, एक जो है मुरक्कब बनता है। और तहलीली अमल में क्या होता है कि एक मुरक्कब जो दो हासिल अशिया में तब्दील हो जाता है, भले उसको अलग अलग तरीके से तहलील किया जाए, बरकी तहलीली या हरारती तहलीली, है ना, उसकी अलग अलग किस्में। हटाव का अमल ऐसा है कि भाई किसी तेज़ आमिल अशिया को जो है कोई तेज़ आमिल अशिया किसी कमज़ोर आमिल अशिया की जगह ले लेती है ना। कोई तेज़ आमिल अंसुर जो है किसी कमज़ोर आमिल अंसुर को हटा के उसकी जगह ले लेता है, इसको हटाव का अमल कहते हैं। लेकिन ये दोहरे हटाव के अमल की जो तारीफ है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया है कि बरकी बल्ब में लच्छा बनाने के लिए डैश धात का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें टंगस्टन नामी धात का जो है इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नुक्ता पिघलाव काफ़ी ऊंचा होता है, 3410 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे उसका है ना। नाइक्रोम, तांबा और एल्यूमिनियम, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये भी आपको जानना निहायत ही ज़रूरी है। आप जब सबक पढ़ेंगे तो उसमें ये भी देखिए कि नाइक्रोम का इस्तेमाल होता है, तांबा और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। तो ये भी चीज़ें आप मज़ीद मालूमात जानकारी हासिल कीजिए। ठीक है, सिर्फ सवाल जब याद करने से जो है इक्तफा मत कीजिए। आप है ना जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनका ताल्लुक किस चीज़ से है वो भी आप पढ़े, तो इससे आपका मुकम्मल रिवीजन होगा। अब अगला सवाल हम देख रहे हैं। जब नूर की शुआ एक शफ़ाफ वास्ते से दूसरे शफ़ाफ वास्ते में दाखिल होती है तब उसकी सिमत तब्दील होती है, इसे इनेराफ़ नूर यानी ऑप्शन डी कहते हैं। अब इनकास नूर, इंतशार नूर, नूर का बिखरना, सबक नंबर 6-7 आपने पढ़ा होगा। उसके अंदर आपने इनकास नूर यानी नूर का मुनक्किस होना, इंतशार नूर यानी नूर का इंतशार यानी एक तरह से रंगों में इसमें होना, नूर का बिखरना भी एक तरह से आपने उसका तजर्बा पढ़े होंगे आप साइंस अव्वल में सबक नंबर 7 के अंदर। तो ये सब भी ये चीज़ें आप पढ़ें, इसको तसव्वुर में लाए, उसको इमेजिन करें उसका जवाब क्या है या उसकी तफसील क्या है या उसकी तारीफ क्या है। ठीक है, तो इससे आपका ऑल राउंड जो है रिवीजन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 यानी पांचवी खानापुरी। देखो यहाँ देख सकते हैं आप, कोक में पानी मिलाया गया है। क्या मिला गया है? और नतीजे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी, बुझा हुआ चूना जिसे हम कहते हैं, वो तैयार हुआ है। और हरारत जो है यहाँ पर नज़र आ रही है, हरारत प्लस हरारत यानी हरारत खरीज हो रही है। तो यह तामुल हरारत ज़ा तामुल है, हरारत जा रही है इसमें, है ना, इसलिए हरारत ज़ा तामुल है। अगर हरारत जज्ब होती यहाँ पर स्टार्टिंग में तो हरारत खोर या हरारत गी तामुल होता। ठीक है, तो इस तरह से खानापुरियाँ मुकम्मल होगी। बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 1 का बी। अब यह सही गलत पूछा गया है कि खुलियात में सांस लेने के लिए, ठीक है, सांस लेने के लिए अमल के दौरान रेडॉक्स अमल होता है। जाहिर सी बात है, खुलियात में
जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन की तोड़फोड़ होती है, तकसीद होती है ना, इसको रिडॉक्स तामुल कहते हैं। तो ये बयान जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, मुतफरिक जुज अलग करना है, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, बरकी मोटर और मकनातीस। तो यहाँ मुतफरिक जुज जो है ना मकनातीस होगा, क्योंकि लाउड स्पीकर में भी मकनातीस होता है, माइक्रोफोन में भी मकनातीस होता है, बरकी मोटर में भी मकनातीस होता है। और मकनातीस के अंदर मकनातीस नहीं होता, मकनातीस खुद एक मकनातीस होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये जो ऑप्शंस में मकनातीस अलग हो जाएगा। ठीक है, ये तमाम बरकी आलात है और बरकी आलात में इस्तेमाल होने वाला जो है जुज मकनातीस होता है, इसलिए मकनातीस अलग हो गया है। अगला सवाल, सितारों की झिलमिलाहट की वजह क्या होती है? अब सितारे झिलमिल क्यों करते हैं? इसकी वजह है इनहराफ नुमा में होने वाली तब्दीली की वजह से। क्योंकि हवा जो है ना हर जगह सेम नहीं रहती, कहीं हवा होती है कहीं हवा नहीं होती, जिसकी वजह से फिजाई इनहराफ में जो है ना तब्दीली वाक़ होती है, जिसकी वजह से सितारे झिलमिलाते नजर आते हैं, टिमटिमाते नजर आते हैं। आपने जो है सबक नंबर 7 में पढ़ा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जूड़ियाँ लगाना है, सादा खुर्दुबीन। सादा खुर्दुबीन का इस्तेमाल होता है भाई, जो घड़ी साज है ना वो लोग इस्तेमाल करते हैं, घड़ी बनाने वाले जो है वो सादा खुर्दुबीन का इस्तेमाल करते हैं। आँख में लगाते इस तरह से देखते हैं ना, छोटे छोटे पुर्जों को थोड़ा सा बड़ा करके उसमें नजर आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के दरमियान पानी के रवैये को पानी के खिलाफ मामूल रवैया कहते हैं। क्या बोलते हैं? पानी के खिलाफ मामूल रवैया कहते हैं। क्या की जगह पे आप क्या लिखेंगे? पानी के खिलाफ मामूल रवैया कहते हैं। तो यहाँ पर सवाल नंबर 1 हमारा हो गया, देखा आपने, सवाल नंबर 1 अपना हो गया यहाँ पर। और कितने जल्दी हो गया, कैसे हुआ? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, सबक हमने पढ़े हैं, है ना। अगर आप भी जो है वीडियो देखते देखते आपको सही जवाब जहन में आ रहा है, मतलब तैयारी अच्छी हुई है, सबक अपने अच्छे से पढ़ा है। तो साइंस में अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो सबसे पहली एक बड़ी बात ये ध्यान में रख लीजिए कि आपको सबक अच्छे तरीके से पढ़ना है। सबक ऐसे पढ़ना है जैसे आप इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, मराठी पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे आपको साइंस भी पढ़ना है। लफ्ज़ ब लफ्ज़, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है ना। या एक तरह से हमारा जो इम्तिहान है और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे मेमोरी की टेस्टिंग लेता है, हमारे स्किल, हमारी सलाहियत की टेस्टिंग नहीं लेता, है ना। तो इसलिए आपको ना पढ़ना है ताकि आप याद रख सको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइंसी वजूहात सवाल नंबर 2 में आती है। 3 सवाल आते हैं, 2 करने होते हैं। तो पहला सवाल है, तौरी जदवल में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं जौहरी जसामत में बतदरीज कमी वाक़ई हो जाती है। तो इस सवाल की वजह कुछ ये है कि जौहरी अदद जो होता है किसी भी अंसुर का, उसमें जब इजाफा होता है तो जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो जौहरी अदद बढ़ता है, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उतने ही मरकज़े में उस अंसुर के प्रोटॉन बढ़ते हैं, यानी मस्बत बारदार आयन बढ़ते हैं मरकज़े में। तो जब मस्बत बारदार आयन बढ़ते हैं अंदर मरकज़े में, तो वो उतनी ही कुव्वत से ना इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचता है। तो जो मदार के दरमियान का जो क्या कहते हैं फासला है, जो गैप होता है, वो सुकड़ता है, श्रिंक होता है वो, है ना। जिसकी वजह से जो है ना वो मरकज़े जो कुव्वत की वजह से खींचे आते हैं दरमियान में मरकज़े की जानिब, जिसकी वजह से जौहर की जसामत में कमी जो है वाक़ हो जाती है। और यही जौहरी निस्फ़ कुतुर जो है यहाँ पर इनका कम हो जाता है। अभी मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ये जो देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना मरकज़ी में होते हैं, और इस तरह से ये मरकज़ी के बाद पहला मदार है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरह से दूसरा इलेक्ट्रॉन है ना, जहाँ पे पहले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो दूसरे में 8 होते हैं। तो अगर मैं सोडियम की मिसाल लूँ तो इस तरह से देखो मदार रहते हैं। तो ये जो बीच में का जो गैप है ना ये सिकुड़ता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं हर मदार में उतने प्रोटॉन भी अंदर प्लस में बढ़ते जाते हैं, समझे। जैसे कि 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन भी होंगे अंदर की जानिब, तो उतने इससे खींचेंगे उसको। अब खींचेंगे तो जो बीच में मदार के बीच में जो गैप है ना वो सुकड़ जाएगा। तो इसलिए जो मरकज़े का बैरूनी मदार से जो फासला है ना वो कम होता चला जाएगा, यानी निस्फ़ कुतुर कम हो जाएगा, जौहरी निस्फ़ कुतुर। और जौहरी निस्फ़ कुतुर का जो दारोमदार है वो जौहर के मरकज़े से बैरूनी मदार के फासले तक ही होता है, और इसको पैक्यूमीटर में नापा जाता है ना। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक तरह से समझाता हुआ मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से इसको करना है, ठीक है। अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं।
बिजली की तरसील के लिए तांबा या एल्यूमिनियम के तारों का इस्तेमाल किया जाता है। अब तांबा एल्यूमिनियम के तार में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो आज़ादाना एक तरह से हरकत करते हैं और उनकी जो मज़ाहमत भी है ना, वो भी कम होती है, जिस वजह से एल्यूमिनियम और तांबा की जो तार है वो बर्क़ के उम्दा मौसिल होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बिजली की तरसील के लिए यानी घर में जो है जब वायरिंग की जाती है तो तांबा या एल्यूमिनियम के तारों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बाज़ ममालिक में पेट्रोल की कारकर्दगी में इजाफा करने के लिए उसमें एक मशमूली जूस के तौर पर इथेनॉल शामिल किया जाता है। अजीज तलबा, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 128 पर सबक नंबर 9 में ये जो साइंस कैप्सूल है ना, यहाँ से एक तरह से इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा कि काफ़ी हवा में, देखो यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, काफ़ी हवा में जलने पर इथेनॉल से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हासिल होता है। इसी तरह इथेनॉल एक साफ सुथरा ईंधन है, इसलिए बाज़ ममालिक में पेट्रोल की कारकर्दगी में इजाफा करने के लिए इसमें एक मशमूली जुज़ के तौर पर इथेनॉल शामिल करते हैं। ऐसे ईंधन को गैसोहोल कहते हैं। तो ये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 2 का बी, साइंस की वजह हो गई सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 का बी, शय की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद नापने के लिए कौन सा कुलिया कानून इस्तेमाल किया जाता है? नाम लिखकर बयान कीजिए। अब आपको पता होना चाहिए, किसी भी शय की हरारत खुसूसी की इस्तेदाद मालूम करने के लिए हरारत मुबद्दिल का कुलिया जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। देखो, आपने हरारत मुबद्दिल का कुलिया तो पढ़ा ही होगा, जिसमें जब एक गर्म शय और एक सर्द शय को एक ही निज़ाम में जो है रख दिया जाता है तो उसमें हरारत का तबादला होता है। गर्म शय जो होती है वो हरारत खारिज करती है, सर्द शय जो होती है वो हरारत जज्ब करती है, और ये अमल तब तक चलता रहता है जब तक दोनों जिस्मों का दर्जा बराबर या मसावी नहीं हो जाता। तो ये हरारत मुबद्दिल का कुलिया है। ठीक है, इतना आपको इस सवाल नंबर 2 के बी के पहले में लिखना है। 3 सवाल हल करने हैं, हर सवाल 2 मार्क्स का है। इस तरह से 3 करने पे आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जवाब आपको बता नहीं रहा, आपको मैं सुना रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है, अब मैं पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ तो मुझे जवाबात पता है, तो मैं आपको जो है बता रहा हूँ। ठीक है, और ये इसका जो ताल्लुक है सबक नंबर 5 से, हरारत सबक से। तो हरारत सबक से बहुत सारे सवाल बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट सबक है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सा सबक इंपॉर्टेंट है? भाई सारे सबक इंपॉर्टेंट है, हर जगह से बराबर बराबर सवाल बन रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल, लोहे के दरवाजे पर जंग लगने को रोकने के लिए क्या किया जाता है? भाई जाहिर सी बात है, रंग व रोगन, तेल या ग्रीस वगैरह लगाया जाता है ताकि तकसीद का अमल जो है स्लो हो जाए। नॉर्मली हमारे लोहे के दरवाजे, खिड़कियाँ जो होती है जिनमें हवा और पानी या नमी लग कर जो है ना उसकी धीरे धीरे तकसीद होती है, वो धीरे धीरे सड़ता है, तो उसको बचाने के लिए उसको है ना एक पेपर से घसा जाता है जिससे उसका जंग निकाला जाता है, और फिर बाद में उसको ग्रीस या रेड ऑक्साइड या फिर जो है तेल या रंग व रोगन लगाया जाता है, जिससे फिर वो नया हो जाता है और तकसीद का अमल थोड़ा स्लो हो जाता है और वो जल्दी सड़ता नहीं है, ख़राब नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमियत और वज़न के दरमियान में जो है फ़र्क बोला गया है, जो कि हमने छोटी क्लास में 8वीं क्लास में भी हम लोग ने पढ़ चुके हैं। सबक नंबर 8 में कमियत वज़न में क्या है? जिसमें मौजूद मादे की मिकदार को कमियत कहते हैं, और किसी जिस्म को ज़मीन जिस कुव्वत से कशिश करती है उसको वज़न बोलते हैं, है ना। अब आपको 2 मार्क्स के लिए बोला गया है तो आपको 2 पॉइंट कमियत में, 2 पॉइंट वज़न में आपको लिखना है। कमियत वज़न में फ़र्क बोला है ना, तो 1 पॉइंट में तो दोनों की पहले पहले तारीफ हो गई। दूसरे पॉइंट में आप बताएंगे कि इसकी इकाई किलोग्राम है कमियत की, और इसकी इकाई न्यूटन है ना, ये आप बताएंगे। वज़न की इकाई न्यूटन है। फिर इस एक कमियत जो है जगह के लिहाज से बदलती नहीं है, लेकिन वज़न जो है जगह के लिहाज से बदलता है, तब्दील हो जाता है। ठीक है, जैसे कि चांद पर हमारा 1/6 गुना हो जाता है वज़न, है ना, लेकिन कमियत हमारे हर जगह सेम रहती है, चांद पर भी वही होगी जितनी यहाँ है। ठीक है, आगे 3 करना था, 3 हमने कर दी। चौथा देखिए, दिवाली में उड़ाया जाने वाला रॉकेट आतिशबाजी की एक किस्म है ना। तो नंबर ए, लॉन्चर मुहर्रिक का नाम लिखिए। तो लॉन्चर का नाम क्या होता है? ये हमारा PSLV होता है, PSLV इसको हम लॉन्चर बोलते हैं। और ये अमल किस कानून से होता है? भाई न्यूटन का तीसरा कानून, तीसरा कानून न्यूटन का, है ना। हर अमल का रद्द अमल मसावी और मुखालिफ सिमत में होता है, ये इस पर होता है। कितना आसान सवाल था,
लेकिन बहुत से बच्चों ने इसको छोड़ दिया था, जबकि बहुत आसान था ये। नंबर 5, तहलील यानी डिकम्पोजिशन अमल से क्या मुराद है, और गर्म करने पर शक्कर के तहलील अमल का कीमियाई मसावत लिखिए। अब देखिए, तहलील अमल की मिसाल है, गर्म करने पर बोला जा रहा है यानी हरारती तहलील की मिसाल देना है, और शक्कर की मिसाल देना है। क्या बोला उसने? शक्कर। तो शक्कर का जाब्ता क्या है? C12H22O11। अब यहाँ आपको शक्कर का जाब्ता पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी जो तहलील होती है वो कार्बन में और पानी में होती है। अब इसको जो है मुतवाजन करना है, तो कार्बन के 12 है तो हम यहाँ पे 12 लगा देंगे स्टार्टिंग में, और हाइड्रोजन की कितने 22 है, तो मैं अगर यहाँ 11 लगा दूंगा तो यहाँ 11 लगाने से वो ऑक्सीजन के भी 11 कहलाएंगे और हाइड्रोजन के भी 11 कहलाएंगे। लेकिन 11 दूनी, देखो ये दोनों से ना इसके दरमियान में ज़रा होता है, तो 11 दूनी 22, तो हाइड्रोजन की यहाँ 22 हो गए, यहाँ भी 22 हो गए, तो टेंशन खत्म। कितना आसान है। तो इसकी वजाहत हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब किसी कीमिया अमल में एक आमिल शय दो या जायद सादा अशिया में तकसीम होती है, उसको हम क्या कहते हैं? तहलीली अमल कहते हैं, है ना। इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। उसकी मिसाल है कि हरारती तहलील। अब हरारत है ना, गर्म कर रहे तो इसलिए समोसा बनाने का यहाँ पे डेल्टा बनाने का ऐसा। पढ़ते हैं आगे अगला सवाल, सवाल नंबर 3। देखो सवाल नंबर 3 एक वाहिद सवाल है जो आपको पास करवाएगा। बिल्कुल सही सुने, एक सवाल 3 मार्क्स का होता है, 8 सवाल आते टोटल। कितने आते? 8 करने रहते 5, 3 पंजे 15, 40 मार्क्स का पेपर है, 14 मार्क्स पासिंग है। तो सिर्फ सवाल नंबर 3 की अगर प्रैक्टिस करते हो, पूरे निसाब में 3 मार्क्स की जितनी भी सवाल है सब अगर आप पढ़ते हो, जो कि यहीं पूछे जाने वाले हैं इम्तिहान में, और जो भी पढ़ा जा रहा है, जितने भी परीक्षे हमने हल करवाए हैं चैनल पर, वो अगर आप देख लेंगे तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक, सारे जो है उन्वान हमने कवर किए हैं, जिसको देखकर, जिसको सुनकर जो है आप आसानी से साइंस हिस्सा अव्वल में पास हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल तीसरे का पहला। एक 3 किलोग्राम कमियत की लोहे की गेंद जो है 125 मीटर की बुलंदी से नीचे गिरती है। जी की कीमत जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फर्ज करके जेल में दी हुई मिकदारों की कीमत मालूम कीजिए। नंबर 1, जमीन तक पहुंचने के लिए दरकार वक्त यानी टी मालूम करना है। जमीन पर पहुंचने के वक्त की रफ्तार यानी वी मालूम करना है ना। तो टी और वी मालूम करने के लिए बोला गया है। अब जो चीज हमको मालूम करने के लिए बोला जाता है उसी को देखकर समझ में आ जाता है, और दिया हुआ जो देखकर समझ में आता है कि भाई फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो अजीज तलबा, जो जो हमको दिया गया है अगर हम उसको लिखते चले तो हमको समझ में आएगा। 3 किलोग्राम कमियत यानी एम दिया गया आपको, तो 3 kg एक कमियत है, एम है, लिख दिए। गेंद 125 मीटर बुलंदी से नीचे गिरता है। अब ये बुलंदी आपकी एच नहीं है, ये आपका है हटाओ। हटाओ को इंग्लिश में एस से हम जाहिर करते हैं। 9th क्लास से 8वीं क्लास से आप पढ़ रहे होंगे कि हटाओ को एस से जाहिर करते हैं। तो 125 मीटर जो है ये आपका क्या है? बुलंदी से उसको फेंका जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जी की कीमत जो है आपको 10 दी गई है, तो जी क्या है आपका? वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको टी और वी मालूम करने को बोला, तो एम एस जी ये अगर आपका दे दिया गया तो समझ जाइए कि यहाँ पर जो दूसरी हरकत की मसावत है, एस इज इक्वल टू यू टी जमा 1/2 ए टी की कुवत 2, ये है आपका फॉर्मूला। अब ए क्या है यहाँ पर? वही जो जी है वही है, ए है यहाँ पर। और ये यू क्या है भाई? इब्तिदाई रफ्तार, तो इब्तिदाई रफ्तार तो जीरो ही होगी, है ना। और वक्त आपका जो टी है, जो कि अपने को मालूम करने का, जो कि बाद में आ जाएगा, है ना। यह तो जीरो जाने वाला है फिलहाल। 1/2 जी कितना आपका 10 है, और टी आपका मालूम करना है। हटाओ कितना 125 है ना, रख दिया हमने। ये तो पूरा जीरो जाने वाला है, देखो। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2 1 2 5 10 यानी 5 ज़रब टी स्क्वायर, और ये बचेगा इधर पे 125। 125 के बटे में अगर 5 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। तो टी स्क्वायर बराबर 25, मतलब कितना आ गया? टी बराबर 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड का वक्त लगाते हैं, यानी टी बराबर 5 आपका ए पॉइंट आ गया, आपका 5 सेकेंड आ गया। अब जमीन पर पहुंचते वक्त की उसकी रफ्तार यानी आखिरी रफ्तार मालूम करने की, तो आखिरी रफ्तार के लिए जो पहली मसाल है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यू तो हमारा क्या था? 0 था। ए क्या हमारा 10 है, टी कितना हमारा 5 है, तो 50 क्या है? 50 मीटर पर सेकेंड उसकी रफ्तार थी, आखिरी रफ्तार जमीन पर गिरते पहुंचते वक्त। तो इस तरह से करना है। ये सवाल 3 मार्क्स के सवालात है, बिल्कुल यही फॉर्मूले पर मबनी सवालात इम्तिहान में पूछे जा रहे हैं, है ना। कि भाई एक
गेंद जो है टेबल से गिरती है ना, 3 सेकंड में, और उसका हटाव मालूम करना है आपको, है ना। ज़मीन की शक्ली कुवत जो है 9.8 है या 9 है ना, या 5 है, कुछ भी दिया जाएगा आपको ताकि आप हल कर सके। तो हल ऐसे ही करना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर दूसरा, बयान की मदद से अंसुर का नाम और अलामत लिखिए। अब सबसे ज्यादा मनफी बरकीदा जौहर जो है वो फ्लोरीन है। आपने दूसरे सबक में ही अपने पढ़े होंगे, पीछे के पहली मर्तबा किताब के पीछे के जो सवाल पूछे गए हैं, है ना। देखिए अजीज तलबा, आपकी दरसी किताब में पेज नंबर 23 पर आएंगे तो जो दौरी दल नजर आएगा, देखो फ्लोरीन यहाँ पर है, 17वें जो है ग्रुप के अंदर आपको नजर आएगा। यहाँ पर 9 जो है इसकी इलेक्ट्रॉन तश्कील है, एक तरह से 2,7 इसकी इलेक्ट्रॉन तश्कील है। जौहरी अदद जो इसका 9 है। तो यहाँ पर अपना हालत सुकून में आने के लिए इसके आखिरी मदार में इसको जो है एक तरह से एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है तो ये मनफी बरकीदा हो जाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा मनफी बरकीदा जो है वो फ्लोरीन है, या एफ हम इसे कहेंगे, इसकी अलामत लिख सकते हैं। अगला सवाल है, वो जौहर जिसका जौहरी कमियत अदद सबसे कम है, तो भाई हाइड्रोजन होगा या हीलियम होगा, आप कोई भी लिखो, है ना। सबसे कम जौहरी निस्बत वाली रईस गैस वही हीलियम ही है ना। अगर आप देखेंगे, देखो हीलियम जो है, ये रईस गैस बोला तो मतलब तो रईस गैस का ग्रुप ये है। ये वो लोग हैं 18वें ग्रुप में जिनका आखिरी मदार मुकम्मल रहता है, किसी कीमिया अमल में हिस्सा नहीं लेते ये, है ना। तो रईस लोग हैं यहाँ पर, इसलिए इनका नाम रईस गैस होगा। और तमाम यहाँ पर गैसें हैं, है ना। मैंने नाम याद रखवाया था इसका, हीना, नीना और कटरीना के जेरोक्स रंगीन। याद रखने का तरीका ये गैर अमिल गैसें या शाज गैसें या इनको रईस गैसें, इनके 3-3 नाम हैं, है ना। और ये जो 17वां ग्रुप था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, इसका नाम याद रखने का भी तरीका यही है। फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। फिर कल बाहर आई आंटी, कुछ भी ऐसे अटपटा से जुमले बनाने का और याद रखने का, ठीक है। अब देखो ज़मीनी धातु बोला गया था, तो क्या हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम, तो है ना। ह ली ना की रब से फरियाद, ह ली ना की रब से फरियाद, ऐसा याद रखने का, है ना। और ये जो दूसरा है, जो अभी सवाल हमको पूछा गया था कि भाई अल्कली ज़मीनी धातु के नाम, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, है ना। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी हर जो एलिमेंट है उसके नाम की जो इनिशियल्स है ना, कुछ हमने अटपटे से जुमले बना के जो है रख लिए हैं। ये हमारे उस्तादों ने हमको सिखाया और हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप भी याद करिए, याद रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, क्या होगा जब तांबा मुर्तकिज नाइट्रिक एसिड के साथ तामुल करता है? अमल के दौरान रिहा होने वाली गैस का रंग बताइए। तो अजीज तलबा, इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से होगा कि जब तांबा मुर्तकिज नाइट्रिक एसिड के साथ अमल करता है तो क्यूप्रिक नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तैयार होता है। अब इसको जो कीमिया अमल के अंदर कुछ इस तरह से लिखेंगे, कॉपर यानी तांबा और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 इसके साथ अमल करते हैं तो कॉपर नाइट्रेट यानी CuNO3 2 ये बनता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और नतीजे में थोड़ा सा पानी भी यहाँ पर बनता है, एक्वस फॉर्म में ये अमल होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसको कीमिया अमल को जो है ना, इसको मुतवाजन भी करना होता है आपको। और फिर आप बताएंगे कि भाई सुर्खी माइल भूरी नाइट्रोजन गैस जो है आमिल अशिया और तांबा नाइट्रिक एसिड हासिल अशिया क्यूप्रिक नाइट्रिक और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देखो ये हासिल अशिया है पूरी तमाम, ठीक है। और इसको जो है मुतवाजन भी करना है, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की देखो 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर 3 ही है, 3 ही है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के पूरे गिन लो, कॉपर का 1 है, यहाँ पर 1 है, टेंशन नहीं है ना। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन के देखो 3 दूनी 6, 6 और 2 8 और 1 9, 9 है। तो यहाँ पर अगर मैं 3 लगा दूँ तो 3 3 9 हो जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन के देखो यहाँ पे 2 ही है, तो यहाँ 3 लगा देने से ज़्यादा हो जाएगी ना। तो 2 नाइट्रोजन का इधर है और 1 इधर है, 3 है यहाँ पर, ठीक है। 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो 3 है। तो यहाँ पर 3 लगाना रहेगा हमको,
तो देखो यहाँ पर 4 लगा के दिया है इधर पे, यहाँ 4 लगाएंगे इस तरह से, 4 लगाएंगे तो देखो हाइड्रोजन के 4 बराबर हो गए ना, इस तरह से 2, और हाइड्रोजन का देखो फिर यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 होंगे हाइड्रोजन के, ठीक है। और नाइट्रोजन के देखो यहाँ पर 4 हो गए एक तरह से, ऑक्सीजन के 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़े हमको, यहाँ हमको 2 लगाना पड़ेगा, 2 दूनी 4 और 1 5, और ये 6 11 हो जाएगा, तो 4 तिया 12 है ना, HNO3 बन रहा है ना, और CuNO3 2। तो इस तरह से इसको जो है ना आपको मुतवाजन करना होगा, आपको एक एक एलिमेंट, एक एक अंसुर जो देखना है किसका जो है मॉलिक्यूल बराबर है या नहीं है, है ना, मुतवाजन करने आपको आना चाहिए यहाँ पर। देखो जिस तरह से किया गया है, कॉपर नाइट्रेट जो है बनता है, और आगे भी देखो 2 इसका फॉर्मूला आपको बताना चाहिए, CuNO3 2 प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो यहाँ पर ये मुतवाजन किस तरह से हो रहा है ये आपको पहले देखना है ना। देखिए इस तलबा मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको जो है ना कीमियाई मसावत को जो है ना मुतवाजन करना है। सबसे पहले मैं यहाँ देख रहा हूँ हमारे कॉपर को, तो देखो कॉपर यहाँ पर एक तरह से हमारा एक एक बराबर है यहाँ पर, ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं NO3, तो ये जो बाहर जो 2 है ना, ये 2 ऑक्सीजन का भी है और नाइट्रोजन का भी है। तो अगर नाइट्रोजन के ताल्लुक से मैं देखूँ तो ये 2 और एक ये N3, तो तीर के एक जानिब नाइट्रोजन के 3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कितने हैं, एक, एक तरह से एक भी नहीं है, मतलब एक ही है। अगर मैं यहाँ लगा दूंगा 3, तो नाइट्रोजन के तो 3 हो जाएंगे वो, लेकिन साथ में हाइड्रोजन के भी 3 हो जाएंगे, और 3 तिया 9 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 3 तिया 9 हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं, 3 दूनी है 6, 6 और 2 8 और 1 9, तो ऑक्सीजन का तो टेंशन नहीं है समझ लो। लेकिन हाइड्रोजन का देखो ये 3 हो गए और यहाँ पे 2 ही है, तो ये तो गैर मामूली चीज़ हो गई, यानी मुतवाजन नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर मैं 2 लगाता हूँ तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन का यहाँ पर 4 करने के लिए हमको यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, है ना, इस तरह से मिटा के हम 4 करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मुतवाजन किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पे वैसे भी ऑलरेडी आपको मुतवाजन करके ही हमने दिया था, देखो लिख के, देखो ये मुतवाजन करके ही दिया हमने आपको, लेकिन मैंने आपको अभी यहाँ सिखाया कि कैसे मुतवाजन करते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमको मुतवाजन करना नहीं आता, मसावत को सिखाइए। इस तरह से तमाम मॉलिक्यूल वगैरह, तमाम अंसुर वगैरह देखे जाते हैं। तो इस तरह से सवाल का जवाब यहाँ पे मुकम्मल होता है। सुर्खी माइल भूरी रंग की नाइट्रोजन डाई गैस जो है ना इसमें से रिलीज होती है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल उसमें बोला है कि इस मुतवाजन कीमिया मसात वो भी लिख दिया हमने, और आमिल अशया रासिल अशया के नाम भी हमने लिख दिए, आपने देख लिया। अब देखिए अगला सवाल क्या बोला गया है। शक्ल को नामजद कीजिए और उनकी तस्वीर को वाज़ेह कीजिए। शक्ल को नामजद करना है, मतलब बताना है अलीफ वाली शक्ल कौन सी है और बे वाली शक्ल कौन सी है। अलीफ वाली अगर शक्ल को आप गौर से देखेंगे ना तो ये उल्टा हाथ नजर आता है, ये उल्टा हाथ। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कानून को जाहिर करता है ना। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कानून क्या है भाई, सबको पता है। देखिए सबक नंबर 4 में पेज नंबर 55 पर, अब उल्टे हाथ की उंगलियां कुछ इस तरह से फैलाएं कि एक दूसरे पर उम्मीद हो जाए। अंगूठा, अब पहली उंगली और दरमियानी उंगली, जो अंगूठा है वो मोसिल तार पर लगाई गई कुव्वत है, और ये जो पहली उंगली होगी ये मकनातीसी मैदान की सिमत को जाहिर करेगी, और जो दरमियानी उंगली होगी वो बरकी रॉ की सिमत को जाहिर करेगी। ये आपके फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कानून है, और ये एक तरह से अलिफ वाली जो शक्ल है उसका जवाब है, ठीक है। अब शक्ल बे के लिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यानी सीधे हाथ का कानून, इसमें भी जो है सीधे हाथ की उंगलियां कुछ इस तरह से फैलानी है कि एक दूसरे पर उम्मीद हो जानी है, और जिसमें से आपको जो अंगूठा होगा वो बरकी रॉ की रफ्तार को जाहिर करेगा, और पहली जो उंगली होगी वो मकनातीसी मैदान की सिमत को जाहिर करेगी, और जो दरमियानी उंगली होगी वो मौसिल में पैदा होने वाली बरकी रॉ की सिमत को जाहिर करेगी। ये आपको इतना लिखना रहेगा, है ना। शक्ल देख के आपको जो है पहचान में आ जाना चाहिए कौन से जो है कानून को ये जाहिर कर रहा है। अगला सवाल, कौसे कज़ा का बनना
इस पर मबनी झेल के सवाल के जवाब दीजिए। नंबर 1, कौसे कज़ा को जाहिर करने वाली साफ सुथरी शक्ल आपको बनानी है। तो कौसे कज़ा वाली शक्ल आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 78 पर ये रही। कौसे कज़ा वाली शक्ल, पानी का बूंद, उसमें नूर की शुआ आते हुए दिखाने का, पानी के कतरे के अंदर दिखाने का कि भाई एक अंदरूनी निकास हो रहा है ना, ऐसा कलर बताने का उसके बारे में लिखना है। देखो अब जाहिर है कि वो 3 मास का सवाल है, नाम से शक्ल बनाना, तो देखो ये शक्ल आपको बनानी है पहले पॉइंट के लिए। दूसरा पॉइंट बोला उसने कि कौसे कज़ा के कोई 2 कुदरती अवामिल के नाम लिखिए। कोई 2 कुदरती अवामिल क्या होंगे, मतलब किस बुनियाद पर ये अमल होता है। हमारी किताब में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है नूर का बिखरना, इनेराफ नूर और अंदरूनी निकास, ये 3 अमल होते हैं वगैरह भी आगे लिखा हुआ है। कुली अंदरूनी निकास भी होता है ना। तो इसमें से 2 आपको नाम लिखने हैं, तो 2 आप नाम लिख क्या लिख देंगे, 2 अमल। पानी के नन्हे कतरे किस तरह अमल करते हैं। भाई पानी के जो नन्हे कतरे हैं वो मुसल्लसी जो मंशूर है, इसी सबक के अंदर देखो ऊपर एक मुसल्लसी मंशूर वाला एक नूर का बिखरना समझाया गया है। तो हर एक कतरा बारिश का या पानी का वो इस तरह से काम करने लग जाता है जैसे ये प्रिज्म ये शीशे का मंशूर मंशूर काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानी के नन्हे कतरे इस तरह का काम करते हैं, हमने बता दिया। अगला सवाल है मुंदरजेल के नाम लिखिए। अगले सवाल में बोला गया कि चाकू से काटे जाने वाली कोई 2 धातें, पोटाशियम और सोडियम, ये 2 धातें हैं जो चाकू से काटी जाती है, इतनी नरम होती है ना। नंबर 2, धातों को ज़रब लगाने पर आवाज़ पैदा होती है, ये धातों की कौन सी खुसूसियत है, इसको गूंज कहते हैं, है ना, गूंज, सोनोरिटी, है ना। इसके बाद है अधात जो उम्दा मौसिल बर्क है, यानी अपना ग्रेफाइट जो पेंसिल में इस्तेमाल होता है ना, ग्रेफाइट। ठीक है, उसके बाद है नीचे दी गई शक्ल की बिना पर झेल के सवाल को जवाब दीजिए। अब ये जो शक्ल है इस तरह से देख के मालूम पड़ रहा है बरकी खाना लगा हुआ है, यहाँ पे एक चम्मच दिख रहा है ना, मजबूत वगैरह चांदी की तख्तियाँ नज़र आ रही है, यानी चम्मच पर चांदी का वर्क चढ़ाया जा रहा है बरकी तरीके से, तो इसको मलम्माकारी कहते हैं। क्या ये शक्ल में दिखाए गए अमल का नाम क्या है, तो यह है भाई बरकी मलम्माकारी, बरकी मलम्माकारी, है ना, अच्छे से लिखेंगे बरकी मलम्माकारी। ठीक है, मलम्माकारी। उसके बाद है ये अमल किस तरह अंजाम पाता है, तो भाई ये अमल में क्या होता है कि तेज आमिल जो धात पर बर्क पाशीदगी के जरिए सुस्त आमिल धात की तह चढ़ा देने के अमल को बरकी मलम्माकारी कहते हैं। और इस अमल की कोई 2 मिसालें ये है कि भाई चांदी के चमचों पर जो है चांदी का वर्क चढ़ाना, या सोने के जेवरात पर सोने का पानी चढ़ाना, ये एक तरह से इसकी मिसालें हो सकती है ना। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 देखिए, क्या बोला गया कि सैयारों की किस्म, सैयारों के काम, भारतीय खलाई सिलसिले के नाम। हमको बोला गया है कि ज़मीन पर कहीं भी किसी किस्म की बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही अगर करना है तो वो एक तरह से सिमत शनास सैयारा जो होता है वो करता है, तो उसका जो नाम होता है वो IRNSS, ये अपने आखिरी सबक से लिया गया है। देखिए अजीज तलबा, ये है वो टेबल जदौल पेज नंबर 137 पर, जहाँ से सवाल बनते ही है किसी भी खलाई सिलसिले का नाम आपको पूछा जा सकता है, उसके काम या उसके किस्म के बारे में। तो भाई देखो ये सवाल हमको पूछा गया है कि ज़मीन पर कहीं भी किस्म का मकाम के दुरुस्त निशानदेही वो IRNSS, और कौन सी गाड़ी ली जाती है उसको, इस सैयारे को PSLV ली जाती है। इसे क्या कहते हैं भाई, सिमत शनास मसनूई सैयारा कहते हैं। तो ये आपको यहाँ से देख के, मतलब यहाँ से आपको याद करना है, जो आपको यहाँ लिखना रहेगा तो सिमत शनास है ना, सिमत शनास सैयारा। फिर मौसमियाती सैयारे का काम क्या है भाई, तो मौसमियाती सैयारे का देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला मौसमियात का मुताला और उसकी पेशनगोई करना, यानी मौसम कैसा रहेगा, बारिश कब होगी, है ना, हवा कितनी साफ है, वगैरह वगैरह। तो ये कौन सा है, इनसेट और जीसेट करता है। क्या करता है, इनसेट और जीसेट, इनसेट और ये जीसेट, इस तरह से करते हैं, है ना। तो मौसम की मालूमात देना वगैरह इसका काम है। अब IRS क्या है, IRS ये क्या चीज़ है, देखो क्या लिखा है, नीचे लिखा है ज़मीनी मुशाहिदे का मसनूई सैयारा,
है ना। इसका काम क्या है भाई, जंगलात, समंदर, कुतबी खित्ते, बर्फ वगैरह का मुताला करना, नए कुदरती वसाइल की तलाश करना, निगरानी करना, जिसमें जलजले वगैरह और सुनामी वगैरह की निशानदेही करना। तो ये ज़मीनी मुशाहदे का मसनूई सैयारा है। तो यहाँ पर वही आएगा, है ना, ज़मीनी मुशाहदे का मसनूई सैयारा, इस तरह से आप लिखेंगे। और इसका जो है क्या कहते हैं, जंगलात, सहरा, वो सब लिखना है बीच में। जंगलात, सहरा, मुताला करना, कुदरती वसाइल की तलाश करना, ये सब आप बीच में लिखेंगे, है ना। कुदरती वसाइल की तलाश, है ना, या आफतों के बारे में पेशन गोई करना। ठीक है। अब आखिरी सवाल, 3 सवाल, सवाल नंबर 3 में 8 सवाल रहते हैं, 5 ही करना रहते, लेकिन हमने 8 आपको कराया। सवाल नंबर 4 में देखेंगे ज़मीन दर्ज झेल में से कोई एक सवाल का जवाब। सवाल नंबर 4 में 2 सवाल आएंगे, एक सवाल का 5 मार्क्स रहेगा। अब आपको सवाल का जवाब देना। नंबर 1, इंसानी आँख का साफ सुथरा और नामजद खाका बनाइए। ये रहा पेज नंबर 87 पर अपने किताब आँख की शक्ल, है ना, ये आँख की शक्ल है, ये आपको याद रखना है, यही आपको इसके सवाल के जवाब में बनाना है। नंबर 1 एक हो गया। दूसरा, एक सेहतमंद आंख के लिए वाज़ेह बिनाई का कम से कम फासला 25 सम का होता है, यानी 25 सम की दूरी से हम लोग जो है बहुत ही साफ तरीके से देख पाते हैं। अगला सवाल, अदसे के तुले मास्का में ज़रूरत के मुताबिक कमी बेशी करने की सलाहियत का नाम लिखिए। क्या बोलते हैं इसको, मुआफ़िकत, ताकत मुआफ़िकत बोलते हैं इसको, है ना, ताकत मुआफ़िकत, ताकत मुआफ़िकत। यानी हमारे अदसे में ये ताकत होनी चाहिए जिससे हम दूर की शय और नज़दीक की शय जब देखते हैं तो अपने आप एडजस्टमेंट करता है ना। नंबर डी, बढ़ती उम्र के साथ साथ आँख के अदसे के तूले मास्का में कमी बेशी करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो इस नुस्ख का नाम क्या है भाई, उसको ज़ईफ़ नज़री कहते हैं, ज़ईफ़ नज़री, है ना। जब उम्र रसीदा लोग जो होते हैं, जितने भी उम्र दराज लोग होते हैं, उनके आँख का जो अदसा है थोड़ा सा ख़राब हो जाता है ना। तो उनको कभी नज़दीक की शय साफ नहीं दिखाई देती, कभी दूर की शय साफ नहीं दिखाई देती, वो दोहरे तुल्य मस्के वाला अदसा इस्तेमाल करते हैं। जितने भी उम्र दराज लोग हैं, दादा नाना चाचा लोग, वो बिल्कुल ऐसे ही चश्मा इस्तेमाल करते हैं। मेरे जैसा नहीं, मेरा जो है करीब नज़री वाला है ना। आगे देखते हैं अगला सवाल, क्लोरीन का जौहरी अदद 17 है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक स्किल लिखिए। तो भाई क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक स्किल 2,8,7 हो जाएगी, है ना, 17 है ना। क्लोरीन की गिरफ्ती मैदान में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, 7 है भाई, आखिरी मैदान में 7 है ना, तो 7 रहेगा। क्लोरीन का सालमी ज़ाब्ता क्या रहेगा, आई Cl2। इतना आसान पूछा पहली मरतबा, देख के मैं चौंक जा रहा हूँ सवाल। क्लोरीन के सालमे में कौन सी बंदिश होती है, यहाँ हम गिरफ्त बंदिश होती है। क्या होती है, हम गिरफ्त बंदिश, याद रखेंगे आप। क्लोरीन सालमे की इलेक्ट्रॉन एंड नुक्ता तश्कील का खाका आप लिखिए। तो क्लोरीन का नुक्ता Cl2 है ना, तो अपनी किताब में इस तरह से नुक्ता तश्कील वाला जाता है ना, ऐसे ऐसे नुक्ते लगने के आगे पीछे इधर इधर ऐसे लगाना पड़ता है। तो ये निहायत ही आसान सवाल जो है पूछा गया पहली मरतबा। ऐसे ही सवाल जो है ना, छोटे छोटे पॉइंट में लिखने वाले, जवाब लिखने वाले जो सवाल पूछाते हैं इम्तिहानात में। अब ऐसे सवाल अगर आपको जवाब देना लायक बनना है तो आपको सबक को लाइन टू लाइन पढ़ना है। यहाँ हमारा ये जो पर्चा है मुकम्मल हो जाता है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। इंशाल्लाह अगला जो वीडियो हमारा रहेगा वो जुलाई 2025 के पेपर का सलूशन रहेगा, साइंस 1 का। वो भी इंशाल्लाह जल्दी यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा। अगर आप में से अब तक किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाओ, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करो और जो है वीडियो देख के तैयारी करते रहो इम्तिहान की। इंशाल्लाह हमारे वीडियो देखकर जो है आपका रिवीजन बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, हमारे चैनल पर देखो व्हाट्सअप चैनल का लिंक यहाँ दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सअप चैनल डाउनलोड ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी ज्वाइन कर सकता है, उस पर क्लिक करके फॉलो पे क्लिक कर देना, ज्वाइन हो जाएंगे। और वेबसाइट पे बहुत कुछ दे रखा है, आप वेबसाइट पे भी जाइए, यहाँ पर भी आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, स्टडी मटेरियल वगैरह, नोट्स वगैरह सब मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और ये हमारा डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर बच्चे मुझसे ज़ाती तौर से ना जो भी आपका डाउट है वो मुझसे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान अकेडमी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।